हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर। आई एम लतिका। तो आज हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन करेंगे सेक्टरल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। तो जैसा कि हमें पता है कि सेक्टर्स थ्री टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी के अंदर हम मतलब कि एग्रीकल्चर को कंसीडर करते हैं, सेकेंडरी में हमारा इंडस्ट्री सेक्टर आता है और टर्शरी में हमारा सर्विस सेक्टर आता है। तो आज हम इन्हीं के बेसिस पर देखेंगे कि इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे और इन तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन हम उनकी जीडीपी और वर्कफोर्स के बिहाव पर करने वाले हैं। जैसे कि जीडीपी हमको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड वर्कफोर्स यहाँ पर लिया गया है कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन इन सेक्टर्स में काम कर रही है और कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही हम देखने वाले हैं। तो पहले हम ये वाली टेबल डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। और जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इन ऑल दी थ्री इकोनॉमीज द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर हैव लेस प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स बट दे कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर इन टर्म ऑफ आउटपुट। जैसे कि जो इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर है उनके अंदर पॉपुलेशन तो कम इंगेज्ड है लेकिन आउटपुट वो सबसे ज़्यादा दे रही हैं। तो यही बोला गया है। पर एग्रीकल्चर के अंदर पॉपुलेशन तो कितनी ज़्यादा है लेकिन आउटपुट उतना नहीं मिल पा रहा है। तो यही लिखा हुआ है। अब हम कंपैरिजन करके देखते हैं स्टेबल के बिहाव पर इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में। तो जैसा कि एग्रीकल्चर है वहाँ पर इंडिया 17% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी के अंदर, और वहाँ पे पूरी मतलब टोटल वर्कफोर्स कितनी है, 50% लोग मिलकर सिर्फ 17% ही आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब जो चाइना है वहाँ पर देखो काफ़ी कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जा रहा है और मतलब कि काफ़ी कम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और 28% वर्कफोर्स वहाँ पर लगी हुई है। इसके भी हमने कुछ रीजंस मतलब कुछ रीजंस हैं इसके, जैसे कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं फेवरेबल होना कल्टीवेशन के लिए। तो ये कुछ मेन रीजंस है जिन्हें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम ये टेबल समझ लेते हैं। और सेम पाकिस्तान के अंदर जीडीपी में सबसे अभी तक इन तीनों में से, इंडिया और चाइना में से ना, पाकिस्तान अभी तक सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। और इसके अंदर जो वर्कफोर्स है वो इंडिया से काफ़ी कम है लेकिन कंट्रीब्यूट ये इंडिया से ज़्यादा कर रहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री तब की सेकेंडरी सेक्टर में क्या है। सेकेंडरी सेक्टर में 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है जहाँ पे 21% वर्कफोर्स है। ये एग्रीकल्चर से तो ज़्यादा ही है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा। वैसे ही देखिए सर्विस सेक्टर में एक बार हम इंडिया का देख लेते हैं। सर्विस सेक्टर में 53% जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है लेकिन वहाँ पे वर्कफोर्स कितनी है, 29%। तो ये देखिए सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड दिखाई दे रहा है, कितनी कम पॉपुलेशन में भी कितना ज़्यादा आउटपुट हमें मिल रहा है। सिमिलरली हम चाइना का भी एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं। तो चाइना में जो इंडस्ट्री जो सेक्टर है वहाँ 43% हमें आउटपुट मिल रहा है और जो चाइना की 29% पॉपुलेशन वहाँ पर लगी हुई है। मतलब जो इंडस्ट्री सेक्टर है, सेकेंडरी जो सेक्टर है, क्योंकि हमें पता है कि चाइना की गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स लाए थे ना, उनके अंदर गवर्नमेंट ने लोगों को एग्रीकल्चर को छोड़ करके इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करो, उन्हें मोटिवेट किया गया, उनको इनकरेज किया गया कि तुम जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे छोड़कर तुम थोड़ा इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ मूव हो जाओ। हम सिमिलरली सर्विस सेक्टर पे देखते हैं। सर्विस सेक्टर में चाइना का 48% आउटपुट मतलब 48% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जहाँ पर हमें सिर्फ 43% की पॉपुलेशन लगी हुई है, वर्कफोर्स 43% लगा हुआ है। सिमिलरली वैसे हम एक बार पाकिस्तान का भी देख लेते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में 21% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वर्कफोर्स 23% है। सर्विस सेक्टर में 54% कंट्रीब्यूट करता है और वर्कफोर्स 34% है। अब जैसे कि आप ये टेबल के डाटाज देख के आपको थोड़ा सा हो रहा होगा कि हमें ये याद कैसे होंगे। तो जैसे कि आप को अगर ये याद भी नहीं होते ना तो आप गलत डाटा मत लिख के आना। अब जैसे कि आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्कफोर्स 50% है। अब चलो 50 तो याद हो जाता है लेकिन अगर नहीं होता आप लिख सकते हो नियर बाय 50%, अबाउट 50%। जैसे ये 53 है तो आप इधर लिख सकते हो अबाउट 50%। जब वहाँ पे अबाउट नियर अबाउट 30% वर्कफोर्स लगी तब नियर अबाउट 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने। तो आप थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया लगाना, थोड़ा एक बार इसको एनालाइज करना और थोड़ी मेमोराइज करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगा। ये डाटाज हमें 2016 के बेसिस पर हमने ये डाटाज 2016 के बेसिस पर निकाले हैं। तो अब हमने जो ये ऊपर टेबल देखी है ना, इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा लिखा हुआ है तो हम इसे थोड़ा इसी टेबल से जो
इसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो लिखे हुए हैं, तो हम उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो चाइना के अंदर ये हमने देखा सिर्फ 9% GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे वो, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा ना। ड्यू टू टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस द एरिया सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इज जस्ट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया। चाइना का जो लैंड एरिया है ना, सपोज ये चाइना की 100% लैंड है, इसका सिर्फ जो 10% पोर्शन है ना, ये जो 10% पोर्शन है वही कल्टीवेशन के वहाँ पर ही कल्टीवेशन हो सकती है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ना वो सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए। तो अब वहाँ पे जो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वही काफ़ी कम अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पे आउटपुट काफ़ी कम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हम अब आगे की लाइंस पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द टोटल कल्टिवेबल एरिया इन चाइना अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया। इंडिया का सिर्फ मतलब जैसे कि इंडिया का सिर्फ 40% ही कल्टिवेबल एरिया है। सपोज आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि ये इंडिया का 100% एरिया है, तो इंडिया का जो 100% एरिया है ना उसका 40% ही है सिर्फ चाइना के पास। सपोज इतना ही है चाइना के पास, इसलिए उसका आउटपुट काफ़ी कम है। और हम जिसके आगे और पढ़ते हैं, टिल 1980s मोर देन 80% ऑफ इस पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एज देयर सोल सोर्स ऑफ लिवलीहुड। टिल 1980s के बाद तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए। अब हमने उनके इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट देखा ना, कि कितनी ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन हो रहा था, वो भी काफ़ी कम वर्क फोर्स के साथ हमने देखा। तो 1980s तक तो वहाँ की भी जो पॉपुलेशन थी ना वो 80% फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट थी फॉर देयर लिवलीहुड। ठीक है, since then the government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicraft, commerce and transport। जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने उन वहाँ की पॉपुलेशन को एनकरेज किया, उन्हें बताया कि तुम मतलब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करो, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हुई, और जैसे कि सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर हुआ, कॉमर्स सर्विस सेक्टर हुआ, तो इन्हें थोड़ा डेवलप किया गया। गवर्नमेंट ने पीपल्स को इनके लिए इनकरेज किया, इसलिए वहाँ पे ये जो डाटा हमने, इसका क्या रिजल्ट आया, proportion of workforce engaged in agriculture reduced to 28% in 2014-15। मतलब कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी वर्क फोर्स थी ना वो सिर्फ 28% रह गई, और GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा, सिर्फ 9%। अब हम देखेंगे इंडिया के अंदर हमारी जो GDP है वो तो 17% कंट्रीब्यूट करती है, मतलब एग्रीकल्चर से, और जो वर्क फोर्स है वो 50% लगी हुई है। तो कितना कम कंट्रीब्यूशन है, देख रहे हो। तो पूरी 50% मतलब वो वर्क फोर्स वहाँ पे लगी हुई है, तो सिर्फ GDP कितनी आ रही है, सिर्फ 17% वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं GDP के अंदर। तो इन पाकिस्तान GDP 25% और वहाँ पे वर्क फोर्स 43% है। ये डाटा जो 2016 के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग देखिए कितना सही है। पाकिस्तान में 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और वर्क फोर्स भी इंडिया से कम लगी हुई है। तो पाकिस्तान थोड़ा उस टाइम ज़्यादा डेवलप कर रहा था। अभी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रखी है, जैसे कि आजकल न्यूज़ में चल रहा है। अब हम थोड़ा इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पर देखते हैं। अब इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ GDP इन इंडस्ट्री सेक्टर, जो सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर था उसके अंदर, तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट GDP एट 43 and 48% रेस्पेक्टिवली, वेयर एज ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान इट इज़ सर्विस सेक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट बाय मोर देन 50% ऑफ GDP। जो चाइना है वहाँ तो जो सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर है वो दोनों GDP के अंदर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, सर्विस सेक्टर। मतलब कि हमारा जो टर्शरी सेक्टर है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इन चाइना सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 43% टू चाइना GDP, वेयर एज इन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर वॉज 30 and 21% रेस्पेक्टिवली। जो चाइना का जो सेकेंडरी मतलब जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट्स कर रहा है 43% चाइना की GDP के अंदर, वहीं इंडिया और पाकिस्तान का कितना कर रहा है, 30 और सिर्फ 21%। अब हम देखेंगे प्रपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स इन सेकेंडरी सेक्टर में वर्क फोर्स का प्रपोर्शन देखेंगे। इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चाइना हैज़ बीन शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन
टू सर्विस, मतलब जो चाइना था ना उसने जो एग्रीकल्चर से अपना मतलब उन्होंने जो वहाँ की पब्लिक है उसे एनकरेज किया कि तुम जो एग्रीकल्चर है उसकी तुम एग्रीकल्चर को छोड़ो और तुम परस्यू करो जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको। तो वहाँ पे सिंपली पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ वो गए एंड देन वो सर्विस सेक्टर की तरफ गए। जैसे कि हम अपनी टेबल में डाटा देख सकते हैं कि पहले उनका इंडस्ट्री सेक्टर है उसकी जीडीपी बढ़ी एंड धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ सर्विस सेक्टर के अंदर। पर जो इंडिया और जो पाकिस्तान है ना वो डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट करा, उनका जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो अब देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो इंडिया है वो 21% जो वर्कफोर्स है वो लगी हुई है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर 23% वर्कफोर्स लगी हुई है एंड सिंपली चाइना के अंदर 29% वर्कफोर्स लगी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी जो सेक्टर है उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की तो कितने कम लोग इंगेज्ड हैं, इसलिए वहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर उसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। चाइना ने पहले सेकेंडरी सेक्टर में अपना सेकेंडरी सेक्टर के लिए लोगों को एनकरेज किया एंड देन वो सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करे। पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रेटजीज रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये दोनों साथ में सर्विस सेक्टर की तरफ इन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट रखा अपना। तो अभी हम सर्विस सेक्टर भी पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी in both India and Pakistan, the service sector is emerging as a major player of development। इंडिया और पाकिस्तान के लिए जो सर्विस सेक्टर था ना उन्होंने बहुत उनके डेवलपमेंट के लिए एक मेजर रोल प्ले करा है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू देयर जीडीपी। हमने जैसे कि पढ़ा कि सर्विस सेक्टर की तरफ उन्होंने डायरेक्ट मूव किया था, तो सर्विस सेक्टर ने उनकी जो जीडीपी है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया एंड विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ 53 इन केस ऑफ इंडिया एंड 54% फॉर पाकिस्तान। जैसे कि हमने हमारी टेबल के डाटाज के अकॉर्डिंग देखा तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। चाइना कॉन्ट्रीब्यूट्स इन जीडीपी वॉज 32%। अब हम वर्कफोर्स का देख लेते हैं। इन 1980s पाकिस्तान वॉज फास्टर इन शिफ्टिंग इट्स वर्कफोर्स टू सर्विस सेक्टर देन इंडिया एंड चाइना। जो 1980s है ना उसके अंदर पाकिस्तान ने ही सबसे ज़्यादा अपनी वर्कफोर्स को जो वर्कफोर्स है शिफ्ट किया था सर्विस सेक्टर के अंदर, चाइना और पाकिस्तान से ज़्यादा फास्टर वे के अंदर। हमने उस टेबल में डाटाज एक बार हम दोबारा रिवाइज करेंगे। तो इतना ही था कंक्लूज़न, हमने देख लिया कि जैसे कि चाइना में एग्रीकल्चर की जो कंडीशंस थी वो फेवरेबल नहीं थी, वहाँ की लैंड कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट नहीं थी। और जो इंडिया और पाकिस्तान है उन्होंने मतलब डायरेक्ट सर्विस सेक्टर के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ा दिया, इंडस्ट्री सेक्टर में इतना ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, वर्कफोर्स नहीं कंट्रीब्यूट करी, जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया इंडस्ट्री सेक्टर ने इन केस ऑफ चाइना एंड इन केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये हमने पढ़ा और ये जो डाटाज है मैंने आपको समझा दिया आपको कैसे याद करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो हमने नीचे जितनी भी थ्योरी लिखी है हमने वो इसी टेबल को अपने माइंड में रखते हुए लिखी है, इसी टेबल को हमने समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।